एक बूढ़ा व्यक्ति मोबाइल की दुकान पर गया। मोबाइल मैकेनिक से कहा, मेरा मोबाइल कुछ बिगड़ गया, देखो इसको ठीक कर दो। मेरे बेटे का फ़ोन नहीं आता है इसमें। तो मोबाइल मैकेनिक ने कहा कि मोबाइल नहीं बिगड़ा है, तुम्हारा बेटा बिगड़ गया है, वो तुमको फ़ोन करता ही नहीं। अब बूढ़े को दुख हो गया। पहले उसको ये आशा थी कि मोबाइल बिगड़ा है मेरा इसलिए फ़ोन नहीं आता, अब ये हो गया क्लियर कि बेटा बिगड़ा है इसलिए फ़ोन करता ही नहीं, तो ज़्यादा दुख हो गया। फिर वो बूढ़ा दुख में डूब गया, किसी दूसरे से फ़ोन लगवाया अपने बेटे को और बात किया कि बेटा तुम मेरे मोबाइल पर फ़ोन क्यों नहीं करते हो। बेटे ने कहा, हम आपसे नाराज़ हैं इसलिए हम फ़ोन नहीं करते। हाँ, बाप को बहुत दुख हुआ और सोचा क्या उपाय करें। कभी कभी लोग भ्रमवश, संदेहवश, खाम खाम उनको डाउट हो जाता है, भ्रांति हो जाती है और अपने मन ही मन कल्पना कर लेते हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और ऐसा ऐसा मन में सोच लेते हैं जिससे कि आपके ऊपर विश्वास खो देते हैं। आपके मन में कुछ नहीं है, बिल्कुल मन निर्मल है, पर उनके मन में सब कुछ हो गया है, बड़ी उथल पुथल। भ्रम भी दुखी कर देता है। दुनिया के सभी दुखों से बचाने वाला सत्संग है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। धन्य हो श्रीमान शिवाधर शीला, मत घबरा। धन्य है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, आज आपकी ओर से लंगर भंडारा सुखद सत्संग ऑनलाइन चल रहा है। ये दूसरी तीसरी बार तुम्हारी ओर से हो रहा है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, जिसके सीने पर बाल होते हैं, कठोर परिश्रम करने से कभी पीछे नहीं हटता, लेकिन बात को स्पष्ट भी बोलता है, पर उसके मन में कटुता नहीं रहती है, फिर भी वो बात को साफ साफ बोल देता है, सत्य बोल देता है, जिसके कारण लोग उससे नाराज हो जाते हैं। और जिसके पीठ में बाल होते हैं वो आराम करना ज़्यादा पसंद करता है। वो बिस्तर के सपने देखता रहता है, खेत में होगा तो भी उसे बिस्तर की याद आती है, दुकान पर होगा तो भी उसका मन होता है थोड़ा लेट जाओ। और जिसके पूरे शरीर में बहुत बाल ही बाल हो, पूरा, वो लापरवाह भी बहुत होता है, बिल्कुल परा धुरंधर निर्भय सो है। उसको कोई पर बहुत बाल हो तब, ये छोटे मोटे बाल नहीं। और जिसके खोपड़ी में बाल ना हो फिर क्या पूछना है। चलो बालों का प्रवचन क्यों सुनाऊं, आदमी का सुनाता, ज्योतिष का प्रवचन नहीं। और जो व्यक्ति किसी से बात करता हो, प्रसन्न होकर बात करता हो, खुश होकर के, और जो अकारण
खुश रहता हो, अकेले बैठकर भी मुस्कराता हो, हंसता हो, और जो बुढ़ापे में भी हंसता हो, तो समझ लेना उस व्यक्ति को ये माया मोह, ये जगत, ये जंजाल में रहता तो है वो, पर ये सब माया मोह उसके भीतर नहीं रहता है। वो तो है माया मोह में, लेकिन माया मोह उसमें नहीं है, इसलिए वो मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है। क्या होता है, जैसे जल में कमल रहता है लेकिन कमल में जल नहीं रहता है, इस तरह से रहना सीखो। जैसे नाव पानी में रहती है लेकिन नाव में पानी नहीं रहता है, तो नाव डूबती नहीं। जब नाव में पानी आ जाता है तो नाव डूब जाती है। आप जगत में रहो लेकिन जगत तुम में न रहे, तुम्हारे भीतर न घुसने पाए, ऐसी बाउंड्री खड़ी करो। ये प्राणी पदार्थों के बीच में, जगत में सबके साथ में रहना पड़ता है। अच्छा व्यवहार करो, सबसे प्रेम से व्यवहार करो, कर्तव्य भी निभाओ, भला करो सभी का, लेकिन बस जगत को अपने भीतर घुसने मत दो। ये कला सीख लो, और ये कला जिसको आ जाती है वो कलह कलेश से बच जाता है। कलह कलेश से बचो। कुछ लोग आपसे फिजूल में रूठ जाएंगे, उनको मनाने की लाख कोशिश करोगे, मानेंगे नहीं। कोशिश कर लो फिर भी ना माने, हंसते ही अपनी जिंदगी गुजारो। ठीक है, कोई बात नहीं, आनंद है, ऐसा सोच लो। कृष्ण का स्वभाव हंसने का था, राम का स्वभाव मुस्कुरा कर जीने का था, गुरु नानक देव का स्वभाव शांत सेवा करने का था, बुद्ध का स्वभाव ध्यानस्थ ध्यान मुद्रा में रहते थे। ये सभी महान पुरुषों ने अलग अलग अपनी प्रतिभा को प्रकट किया है। गुरु नानक देव इशारा देते हैं कि शांति से सेवा करो, सेवा ही पथ है आनंद का। बुद्ध इशारा देते हैं कि ध्यान के पथ पर चल करके अपनी जिंदगी का ध्यान रखो, अपनी खुशियों का ध्यान रखो, अपने आनंद का भी ध्यान रखो, और ध्यान का पथ ही एक ऐसा है जो तुमको खुशियों के समुद्र में डुबा सकता है। ध्यान, कभी ध्यान छूटने ना पाए अपना। और राम कहते हैं मुस्कुराते ही संसार में रहो। ये संसार तो धोखा है ही। भगवान के घर में ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं तो तुम तो बहुत साधारण हो, क्या नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था, विचारा नहीं था, कल्पना भी नहीं किया था, ऐसा हो गया मेरे घर में। ये सभी के यहाँ ऐसा ही होता है। सोचा कौन है, विचारा कौन है? कृष्ण ने हंसने की बात बताई है कि उलझने तो सब तरफ से रहेगी। कृष्ण के जन्म से पहले से ही कृष्ण को मारने की तैयारियां चल रही हैं, और कृष्ण बालपन से ही हंस रहे हैं। कोई नहीं मार पाता। तुम्हें बचाता है तुम्हारा प्रारब्ध ही कवच कुंडल है।